नमस्कार, जिंदाबाद, जोहार साथियों। अभी मैं मौजूद हूँ पसगड़ी में और यहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के शुभ अवसर पर उनका जन्मदिवस मनाया गया। साथ ही कुछ लोगों के यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी था। तो सर हैं, ज्ञापन सौंपा गया। हम सर से बात करना चाहेंगे कि किस विषय पे इनका धरना प्रदर्शन था। हम बाद में धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों से भी जानकारी लेंगे। नमस्कार सर, क्या इनका धरना प्रदर्शन था और क्या क्या मांगे थी इनकी? ये भारत आदिवासी विकास पार्टी की तरफ से इस क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं एवं शिकायतों के संबंध में धरना प्रदर्शन किया गया था। इस संबंध में अपन को जानकारी हुई, ज्ञापन लिए हैं। ज्ञापन में इनके द्वारा जो मांग या की शिकायतें रखी गई हैं उनको संबंधित अधिकारियों को भेजकर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी। और इसके पहले भी ज्ञापन सौंपे गए हैं, क्या उनका निराकरण हुआ है? अब इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है भाई, क्योंकि ये जमीनी विवाद में पहले भी धरना प्रदर्शन शायद हो संबंध में मैं अभी यहाँ नया भी हूँ, 2-3 महीने हुए हैं। इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं, पर मेरा ये है कहना कि जो अभी इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिन जिन बिंदुओं पे दिया गया है, जिन अधिकारियों को दिया गया है, संबंधित अधिकारियों को हम भेज के जो भी वैधानिक कार्यवाही उचित होगी हम जांच कराएंगे कि जो भी हो करेंगे, भेज देंगे। तो जांच मतलब होगा कब तक में होगा? अभी हम नहीं बता सकते। संबंधित जो इसके अधिकारी हैं उनसे अब इस संबंध में नहीं, पर अपन जल्दी से जल्दी करने का प्रयास कराएंगे। नहीं, आपसे बात करेंगे। हाँ, मतलब ठीक। प्रशासन की तरफ से कोई समय दिया नहीं, समय जल्दी से जल्दी माने अपन जैसे जिनको भेजना है वो कार्रवाई तो वो करेंगे ना। जिनको भी भेजना है अपन उनको भेज के जो भी अपन को निर्देश मिलेंगे उस अनुसार का वैधानिक कार्रवाई करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। आप हम बाकी लोगों से, धरना प्रदर्शन करने वालों से, लोगों से बात करना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? लाल बहादुर सिंह नेटी जी। किस बात को लेकर धरना प्रदर्शन था यहाँ पे? जो ये सहकार ग्लोबल कंपनी को रेत खदान का ठेका है बुढ़िया बनास, है ना। ये क्या है, जो निर्धारित 1.5 मीटर की गहराई है, ये पुरुषों तक वहाँ गड्ढा खोदता है। जब तक मिट्टी रहता है तब मिल नहीं जाता, तब तक खोदता है, जिसके कारण वो सरवाही, बनासी या बुढ़िया के जो चाहे बोर हो, कुआं हो, चाहे हैंड पंप हो, उनके सब जल स्तर सब नीचे चला गया, स्रोत सूख गए हैं। गेहूं कैसे बोप रहेगा? लोगों के सामने अन्न का संकट होगा, खेती नहीं होगा कि नहीं होगा? तो भाई सरकार ने जो उसको नियम गाइडलाइन किया है, उस गाइडलाइन में अपना रेता निकाले और जो निर्धारित किया गया है 2.5 एकड़ कितना है उसमें निकाले, उधर से न निकाले। वो भी करता है, वो जहाँ लीज नहीं दिया, हाँ, वहाँ से भी निकालता है। इसका विरोध है, ठीक ना। दूसरा बात, यहाँ ज़मीन के बहुत लफड़ा हुआ पसगड़ी में है, सरवाही में, है ना। और कुछ तथाकथित लोग हैं, है ना। सबको मैं नहीं कहता कि कोई, कुछ हैं ऐसे लोग जिन्होंने ज़मीनी मामले में, जैसे वो विशाले चर्मकार की 3 एकड़ ज़मीन रजिस्ट्री नहीं हुई है, दान नहीं हुई है, वसीयत नहीं हुई है, वारिसाना नहीं हुई है, और चौधरी की ज़मीन गुप्ता समाज के नाम कैसे हो जाएगा? या फिर हड़पे होंगे या कब्जे किए होंगे? चौधरी की हो जाएगी, कब्जे किए हैं, चौधरी की हो जाएगी। हाँ, नहीं हो जाएगी, लेकिन अरे नहीं भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि जब रजिस्ट्री नहीं हुई, है ना, वसीयत नहीं हुई, दान नहीं हुई, वारिसाना नहीं हुई, तो कैसे उतर गया? अच्छा, उसका शर्त है ना कि अगर नामांतरण होता तो ये सब होते हैं ना, तो कैसे ये कहाँ से साँठ गाँठ करके किए हैं? तो इस तरह से सरवाही के कई समस्या ज़मीन से संबंधित हैं, वो हैं। और ये पसगड़ी के रोड का है, ग्राम पंचायत का, और ज़्यादा नहीं है कुछ। और भी गांव, मतलब यहाँ पे जो जिनको समस्याएं हैं वो कोई बात करना चाह रहा हो? पसगड़ी का, अरे वहाँ का जो है वहाँ, अरे रुको ना, हम बोल लोग मौजूद हैं सरवाही का पुनः आवेदन दिए हैं हम, ठीक, हम ही लोग दिए थे ज्ञापन, पुनः दिए हैं कि भाई उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो अवलोकनार्थ फिर से दिए हैं कि हमने मांग किया है कि पहले वन विभाग को आप नोटिस काटिए, जैसा जीपीएस से उनका जो वनाधिकार का पट्टा है, ठीक है ना, उसको पुनः नाप कर पहले वो ज़मीन सुरक्षित कर दीजिए। फिर जो 50 साल से कब्जा करके घर द्वार बनाए, खेती बाड़ी कर रहे हैं, वहाँ दूसरे का पट्टा है तो पट्टा की जांच की जाए, कैसे पट्टा बना है। इतना है बस। पिछली बार भी ज्ञापन सौंपा गया था, हाँ, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ ना। पिछली बार किसे ज्ञापन दिए थे? तहसीलदार साहब आए थे ना, लेकिन क्या, हाँ तहसील, अरे आप नहीं आए थे, दूसरे आए थे। तहसीलदार को हमने नहीं दिया, हमने एसडीएम, कलेक्टर, कमिश्नर को दिया, उनके द्वारा कुछ नहीं हो रहा है। इनको तो ये तो ज्ञापन लेने आते हैं, ये कैसे कहते हैं कि हम 5 दिन में कर देंगे, ये लेके हमारे ज्ञापन दे देंगे। अब वो करें अधिकारी,
हम उनको संबोधित न कर रहे जी, हैं, तहसीलदार को थोड़ी संबोधित कर रहे हैं। हाँ। हम उनको कर रहे हैं जिनको हम जानते हैं कि ये करेंगे। तहसीलदार कहाँ से टीम गठित करेगा, कहाँ से जांच कराएगा, वो तो बड़े अधिकारियों के जी, जी, जी। क्षेत्राधिकार का काम है ना, इसलिए हम उनको कह रहे हैं। मतलब यहाँ मैं ये बोल रहा था कि जिनका ज़मीन हड़पा गया वो यहाँ पे मौजूद हैं क्या? है तो सभी तो उन्हीं को तो मैं बुला रहा हूँ, बात करना चाह रहा हूँ, आ जाइए ना सामने। आ जाइए तब तक। क्या नाम हुआ आपका? अजय सिंह पेंड्रो। क्या कहना चाहेंगे पूरे धरना प्रदर्शन के बारे में? देखिए, प्रदर्शन के बारे में यहाँ की जनता और प्रशासन को अवगत है। मेरा सिर्फ चेतावनी है। देखिए, मेरा कार्यक्रम सिर्फ 3 पड़ाव में होता है, ग्रामीण क्षेत्र, फिर रोड, फिर शासन का दफ्तर, प्रशासन का दफ्तर। तो इन सब सारी चीज़ों को लेके हमने सरवाही में धरना प्रदर्शन किया था। प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि शासन का कहीं ना कहीं शासन में लोग जो बैठे हैं, आज हमारे विधायक है, सांसद है, जो भी हैं, उनका संरक्षण मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। पहला हमारा पड़ाव था सरवाही, जहां हमने धरना प्रदर्शन किया। दूसरा पड़ाव था हमारा पसगड़ी चौराहा। तीसरा पड़ाव होगा हमारा एसडीएम कार्यालय घेराव। अब प्रशासन के ऊपर है कि कब तक वो कार्रवाई करता, नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो तैयार हैं, क्योंकि हमें अपने हक अधिकार के लिए लड़ना है। उसके लिए हम ना ही प्रशासन की चिंता करते ना शासन। कार्रवाई नहीं करना है, मत करो, हमें क्या दिक्कत है। आज हम सड़क पर हैं, कल आपके दफ्तर में होंगे, और दफ्तर वाले ध्यान दें, बस। मतलब पिछली बार जो विज्ञापन सौंपा गया था और अभी के धरना प्रदर्शन में कितने दिन का कुछ नहीं हुआ है, महीना हो कुछ नहीं हुआ है। देखिए, जब क्या होता है, जब कितने दिन के अंदर में दूसरा धरना प्रदर्शन हुआ है? ये लगभग 2-4 महीने है ना, 2-3 महीने प्रशासन को समय दिया गया था। प्रशासन अभी भी नहीं कार्रवाई कर पा रही है, इसलिए कि सत्ता पर जो लोग बैठे हुए हैं उनका संरक्षण मिल रहा है अपराधियों को, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रशासन अपने दफ्तर की चिंता करे, चूँकि अगला पड़ाव हमारा एसडीएम कार्यालय घेरा हुआ और यहीं से घोषणा हो चुका है। अब जनता अपनी तैयारी करे एसडीएम कार्यालय घेराव का, और प्रशासन के लोग जो है तो अपनी सुरक्षा करें कि हम अपना दफ्तर कैसे बचाते हैं। जी। तो और हमारा हरीलाल सिग्नेटी बुचरो, मेरा कहना ये है कि पट्टे के ऊपर पट्टा कैसे बन जाता है। हम सोचते हम ही बनवा ले तो नहीं बनेगा, तो कैसे पट्टे के ऊपर पट्टा उनको बनवा के और दे के धर धमकी दे रहे हैं कि यहाँ से भागिए, हमारा ज़मीन है। अच्छा। वन भूमि द्वारा पट्टा दिया गया, वहाँ से हमने 20 साल से खेती बाड़ी करते रहे, घर मकान बनाए हैं, फिर भी वो कह रहे हैं कि मेरा पट्टा है, आप हटिए। अच्छा। तो ये कैसा हो रहा है? मेरे कहने का मतलब ये है, और बाकी मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ कि पट्टे के ऊपर पट्टा क्यों बन गया। बनता हो तो बताइए, तो हम भी बनवा लें। कौन एसडीएम तहसीलदार, ये सब पटवारी तहसीलदार एसडीएम ये लोग ने बनवा के खा के, और आज कहीं ना कहीं प्रशासन का हाथ हो गए। अरे पूरा है, पूरा करके, और इन लोगों ने बेचते हैं पैसा कमीशन खा के। नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि पट्टे के ऊपर पट्टा। हम क्या नहीं जानते हमारा पट्टा क्यों नहीं बन रहा है? हम जबकि 20 साल से कब्जा किए, हमारा पट्टा नहीं बन रहा, और उनका पट्टे के ऊपर पट्टा बन गया। चलिए बढ़िया, यहाँ अफसर से बात करेंगे, वही निराकरण करेंगे। आए वो लोग जो है, क्या नाम हो सर आपका? श्रीनिवास। क्या समस्या है आपकी? मतलब जो जमीन का समस्या है उसकी समस्या, जमीन का 2006 में हमको वन अधिकार के पट्टा दिया गया श्रीमान जी, और वहाँ हमारे जो पटवारी और वन भूमि का टीम पूरा था उस टाइम, ब्लॉक के माध्यम से सब पंच महोदय सब कुछ थे। इस टाइम में दिया, वहाँ देखा गया कि वहाँ वन भूमि का ज़मीन है। वहाँ हम लोग, हमारे पूर्वजों ने जड़ उखाड़ा और बनाया, तो उनको हमको नाप करके कंप्यूटर द्वारा नाप दिया गया ज़मीन में, और उसमें 2006 में दिया गया। और आज तक हम खेती बाड़ी करते रह गए, घर दूरा मकान सब कुछ गवाह है, पेड़ पौधा लगा लिए हैं सब कुछ आज भी। और वहाँ आज देखते हैं श्रीमान जी, तो ऑनलाइन पर रजिस्टर का ज़मीन पट्टे पर दिखा रहा है दूसरे के नाम पर। आप वहाँ पे कब से खेती कर रहे हैं? खेती आज हम 50 साल से, हमारे पूर्वज कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। अभी भी जमीन में खेती आप ही कर रहे हैं, लेकिन वो आप दूसरे के नाम पे चढ़ा? हाँ, जमीन दूसरे ऑनलाइन पर दिखा रहा है, रजिस्टर के नाम में। वन अधिकार पते नहीं चल रहा है, जबकि पट्टा हमको सरकार दिया है 2006 में सरकार के द्वारा आपको पट्टा दिया गया वन अधिकार के तहत। और वहाँ रजिस्टर भी चल रहा है सर,
तो ऐसा हमारा निवेदन है कि माने सरकार ध्यान दे। ऐसे कितने लोग हैं आपके गांव में जो ऐसे प्रताड़ित हैं? ऐसे प्रताड़ित लगभग 20 आदमी हैं। 20 लोग हैं। हाँ, हमारे सामूहिक लगा है आवेदन, पहले प्रशासन धरना प्रदर्शन दे दिया गया, आज तक कोई जांच नहीं हुआ। पहले बोले आए थे कि 8 दिन में करेंगे, अभी आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया है। तो शासन प्रशासन यहाँ पे मौजूद थी। अब शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द इनके समस्याओं का निराकरण किया जाए। धन्यवाद।